हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी जहां पानी ही कम था। ये कहावत, ये शायरी जो मैंने कही वो कांग्रेस के लिए कही। पिछले कुछ दिनों से आप राजनीति देख रहे हैं ना, आपको याद है ना, के राजू आए थे तो उन्होंने आते ही एक जिक्र किया था स्लीपर सेल। उन्होंने कहा था ना कि कांग्रेस के अंदर के स्लीपर सेल से निपटना है। तो आखिर वो कौन से स्लीपर सेल की बात कर रहे थे, अब आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं। इस कहानी के केंद्र में कुछ लोग हैं। इस कहानी के केंद्र को आप समझिएगा। इस कहानी के केंद्र में है संथाल। ठीक है, संथाल परगना इस कहानी के केंद्र में है। अब देखिए, इस संथाल परगना से कांग्रेस के मंत्री में है इरफान अंसारी। इस कहानी के दूसरे केंद्र में है जो मंत्री बनना चाहते हैं, प्रदीप यादव। इस कहानी के तीसरे केंद्र में एक और मंत्री है, दीपिका पांडे सिंह। और इस कहानी के चौथे केंद्र में एक शख्स है, इनका नाम है पंकज मिश्रा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कहानी कैसे चल रही है। इरफान अंसारी का एक ऑडियो जाता है कि भाई इस ऑडियो में कि ये इरफान अंसारी और ममता देवी जो है वो कांग्रेस की विधायक है रामगढ़ से। तो ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच का ऑडियो है कि भाई एक अस्पताल है, मैं नर्सिंग कॉलेज है, उस नर्सिंग कॉलेज को लेकर के और इन दोनों के बीच बहस होती है विधायक दल की बैठक में। और वो ऑडियो जो है वो लीक हो जाता है। और इस ऑडियो को लेकर के बाकायदा सदन में बाबूलाल मरांडी सवाल उठाते हैं। और ये प्रभात खबर में ये खबर भी छपती है लीड में। सवाल है कि विधायक दल की बैठक का ऑडियो बाबूलाल मरांडी के पास आया कैसे? आखिर कौन है जो चाहता है कि इरफान अंसारी का विकेट गिर जाए? तो याद कीजिए, ठीक 24 घंटे पहले विधानसभा के सत्र में इरफान अंसारी को प्रदीप यादव ने घेर लिया था। इरफान अंसारी के साथ क्या है कि इरफान अंसारी एज अ पर्सन बहुत बढ़िया है। तो एज अ पर्सन बहुत अच्छा है, तो दिल से बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बाबूलाल मरांडी को संभावना इस बात की देखा, एक सीसीटीवी फुटेज है, जिस सीसीटीवी फुटेज में बाबूलाल मरांडी को प्रदीप यादव कुछ देते दिख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रदीप यादव जो है वो इरफान अंसारी का विकेट गिराना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी को इन्होंने दे दिया है। अब देखिए, ये जो संथाल है, ये संथाल को अगर कांग्रेस कमजोर करेगी तो उससे यहां जेएमएम मजबूत होगा। और जेएमएम संथाल में मतलब पंकज मिश्रा और प्रदीप यादव की जुगलबंदी ऐसी है। याद कीजिए, 6 दिन हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली गए। मैंने कहा था ना, बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होना है, बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होना, बीजेपी साइड में रहेगी। हेमंत सोरेन को अगर यहां पर राज करना है तो उसका ऑप्शन सीधा है कि 34 उनके अपने हैं और 7-8 जो है ये कांग्रेस और आरजेडी वाले टूट करके आ जाए। तो उसके लिए ऐसे मजबूत चेहरे इनको कमजोर करना पड़ेगा। तो पहला इन्होंने इरफान अंसारी पर वार कर दिया है। अब दूसरे निशाने पर रहेंगी दीपिका पांडे सिंह, तीसरे निशाने पर रहेंगी, संथाल से फ्री होइएगा तो शिल्पी नेहा तिर्की। और इसके पीछे का जो दिमाग होगा वो दिमाग होगा प्रदीप यादव प्लस बाबा, यानी पंकज मिश्रा। आप समझ लीजिए ना, संथाल में कांग्रेस जितनी कमजोर होगी जेएमएम उतना मजबूत होगा, क्योंकि बीजेपी तो संथाल में है ही नहीं। देवेंद्र कुंवर को छोड़ दिया जाए तो संथाल में बीजेपी के पास और कुछ भी नहीं है। एक जरमुंडी सीट लेते कि इनके पास बची इज्जत बचाने के लिए, और तो कुछ बचा नहीं। तो संथाल परगना जैसे ही कांग्रेस से मुक्त होता है वो जेएमएम मय हो जाएगा। और जेएमएम मय होगा तो संथाल परगना में जेएमएम का सबसे मजबूत चेहरा कौन है? पंकज मिश्रा है। प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी की मदद क्यों की? उसके पीछे जेएमएम वाला प्यार है। आपने कभी नहीं सुना होगा बाबूलाल मरांडी प्रदीप यादव पर निशाना साधते हैं या प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हैं। दोनों एक दूसरे के भेद जानते हैं, तो इसीलिए मजबूरी है, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो दोनों ऐसे में विभिन्न विभिन्न पार्टी में
जुगलबंदी किए हुए, फर्स्ट क्लास चल रहा है। प्रदीप यादव जो कांग्रेस बर्बाद कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी बीजेपी बर्बाद कर रहे हैं, बढ़िया जुगलबंदी चल रही है दोनों की। अब आते हैं पंकज मिश्रा पर। देखिए पंकज मिश्रा वो शख्स हैं, आप समझ लीजिए, केंद्रीय महासचिव है। तो केंद्रीय महासचिव तो जेएमएम के विनोद पांडे भी हैं, केंद्रीय महासचिव तो सुप्रियो भट्टाचार्य भी। 10 को बॉडीगार्ड किसके साथ चलता होगी सरकारी? पंकज मिश्रा के साथ चलता है। जे विनोद पांडे या सुप्रियो भट्टाचार्य के साथ थोड़ी चलता है। उसी संथाल से आप सोच लीजिए, दुमका से बसंत सोरेन भी आते हैं, लेकिन बसंत सोरेन की चेम्बर में कहाँ चलती है? चलती है तो पंकज मिश्रा की है उसी क्षेत्र में। तो आप सोच लीजिए कि इनकी पावर क्या है, आप समझ लीजिए। मतलब पंकज मिश्रा ने कह दिया तो उसको हेमंत सोरेन भी ना नहीं कर सकता है, चाहे वो ना चाहे, लेकिन वो ना नहीं कर सकता है। पंकज मिश्रा की फिलहाल ताकत इतनी है। तो कुल मिलाकर के ये प्लान है। आने वाले कुछ दिनों में आपको अगले 1 हफ्ते का मैं प्लान बता देता हूँ। इरफान अंसारी पर निशाना तो हो ही गया। अभी मीडिया जो है वो, चूंकि मीडिया टूल किट की तरह काम करता है, ये एकदम फैक्ट है। नैरेटिव सेट होगा इरफान अंसारी के खिलाफ। आने वाले कुछ दिनों में 4-5 घोटाले आपको ग्रामीण विकास विभाग के एकदम मीडिया में हेडलाइंस में, सोशल मीडिया चैनल्स में हेडलाइंस में दिखेंगे। एकदम देख के, एकदम लिख के ले लीजिए। आपको आएगा कि अबुआ आवास में घोटाला, आपको आएगा मनरेगा में घोटाला। ये मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश है, ये मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश है। भाई एक सिंपल सी चीज है ना, मनरेगा में घोटाला आएगा तो उसमें मंत्री थोड़ी घोटाला करेंगे, उसमें सचिव लेवल पे घोटाला होता है। अगर अबुआ आवास में घोटाला होगा तो मंत्री थोड़ी घोटाला करेंगे, उसमें भी सचिव लेवल पे। मंत्री को अगर घोटाला करना होगा तो आलमगीर आलम टाइप टेंडर और कमीशन में घोटाला करेंगे। इरफान अंसारी को अगर घोटाला करना होगा तो अस्पताल के निर्माण में थोड़ी घोटाला करेंगे, टेंडर और कमीशन में घोटाला करेंगे। मंत्री उधर घोटाला करता है, समझ रहे हैं ना? तो लेकिन एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जाएगा कि भाई इरफान अंसारी ऐसा कर रहे हैं, दीपिका पांडे सिंह, क्योंकि कांग्रेस को ये अंदर से कमजोर करने की कोशिश है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि नेता विधायक दल अपने सरकार के मंत्री पर सवाल उठाते। नेता विधायक दल, विधायक चलिए 1 मिनट लिए मान लेते हैं। अब प्रदीप यादव की जो नेता विधायक दल के तरफ पे भूमिका है वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस किसी भी पार्टी में विधानसभा से पहले एक विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल के नेता का काम यही होता है कि वो बैठक बुलाते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक ही प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता मानने को तैयार नहीं है। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बैठक बुलाते हैं। अच्छा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीधे साधे आदमी, वो दूर के इस खेल को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये गठबंधन है, ये बहुत खतरनाक गठबंधन है, ये कांग्रेस को खत्म कर देगा। और ये झारखंड में कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है। बीजेपी से तो कम खतरा है कांग्रेस को ज्यादा खतरा जेएमएम से है। और इसका नतीजा आपको खरमास बाद देखने को भी मिल जाएगा। नमस्कार, जोहार।